जेम्स जी ग्रुप में लिखे हैं, आज हमारे गांव में नेट ही नहीं है। कितना में ना 350 का था। पता नहीं लिखा तो काहे ना आराम से। खराब है लेकिन ना बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो मैंने आपको हेडिंग बनवाई थी क्यूफिल टूल चलाने का तरीका। उसमें आगे क्या लास्ट लाइन क्या लिखाई थी मैंने? अभी है ना सर, जो अभी लिखवाई है। जी जी, इंस्टॉल अभी कर क्यूफिल ऑटोमेटिक स्टार्ट मेनू में आ जाएगा। हमें हमेशा क्यूफिल में दिए हुए क्यूपीएसटी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक क्यूपीएसटी में दिए हुए क्यूफिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, अब आगे लिखते हैं इसके। क्यूफिल फ्लैश टूल दो तरह से फ्लैश करता है। क्यूफिल फ्लैश टूल दो तरह से फ्लैश करता है, दो अलग अलग फाइल्स को। क्यूफिल दो तरह से फ्लैश करता है, दो अलग अलग तरह की फाइल्स को। अलग हेलो ठीक है, हाँ जी बताइए। सर, आज मैं अभी करने को पाया हूँ, नेट ही नहीं था। तो बताइए क्या दिक्कत है। नेट ही नहीं था, क्या करूँ? आज का वीडियो शेयर कर देना मुझे। आप पंकज सर से कांटेक्ट करिए, मेरे पास, मैं होस्ट नहीं हूँ, पंकज सर रिकॉर्ड करते हैं, उनके पास होगा। ठीक है सर। तो मैंने लिखाया क्यूफिल फ्लैश टूल दो तरह की फाइलों को फ्लैश करने, मतलब फ्लैश कर सकता है। दो तरीके से फ्लैश करता है। नंबर एक, फ्लैट दो बिल्ड। नंबर एक लिखिए, फ्लैट बिल्ड, FLATBUILD, फ्लैट बिल्ड। ये हेडिंग है, नंबर एक, फ्लैट बिल्ड। इस तरह से, इस मोड से फ्लैश करने में, इस मोड से फ्लैश करने में इस मोड से फ्लैश करने में हमें फ्लैशिंग के लिए 3 फाइल्स लेनी होती हैं। कंप्यूटर का कुछ फॉर्म बता दो। हमें फ्लैशिंग के लिए 3 फाइल्स लेनी होती हैं। फ्लैशिंग के लिए 3 फाइल्स लेनी होती हैं। नंबर एक, प्रोग्राम फायर हॉर्स। नंबर एक, प्रोग्राम फायर हॉर्स। ब्रैकेट में लिख लीजिए लोडर फाइल। जी प्रोग्राम फायर हॉर्स, प्रोग्राम फायर हॉर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए लोडर फाइल, लोडर, LOADER, लोडर फाइल। नंबर सेकंड, रा प्रोग्राम, RAW प्रोग्राम। नंबर सेकंड है रा प्रोग्राम। क्या जी सर? नंबर सेकंड है रा प्रोग्राम, RAW, रा प्रोग्राम, PROGRAM।
ठीक है। और थर्ड फाइल है पैच 0, थर्ड फाइल है पैच 0, PATCH पैच 0, 0 नंबर से लिखना है, 0 गोला। पैच 0, ठीक है। पैच 0, इस फाइल को हम किसी प्रोफेशनल बॉक्स से भी फ्लैश कर सकते हैं। इस फाइल को हम किसी प्रोफेशनल बॉक्स से भी फ्लैश कर सकते हैं। इस फाइल को हम प्रोफेशनल बॉक्स से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड वाला लिख लीजिए, मेटा बिल्ड, META मेटा, BUILD बिल्ड। META मेटा, BUILD बिल्ड। इस मोड से फ्लैशिंग करने में हमें सिर्फ एक ही फाइल सिलेक्ट करनी होती है। इस मोड से फ्लैशिंग करने के लिए हमें एक ही फाइल सिलेक्ट करनी होती है। जो कंटेंट के नाम से होती है। इस मोड से फ्लैशिंग करने के लिए हमें सिर्फ एक ही फाइल सिलेक्ट करनी होती है जो कि कंटेंट के नाम से होती है, CONTENT, जो कि कंटेंट के नाम से होती है। ठीक है। बस ये इतना सा ही हमारा है क्यूफिल। इतना सा ही क्यूफिल है। अब इस क्यूफिल में और कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो सारी चीजें तब तक नहीं होंगी जब तक कि आप इतना करना नहीं सीख जाते हो। आप नेट से किसी भी मॉडल की फाइल डाउनलोड करिए। फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो फाइल आपको कौन से प्रकार की मिली। आप क्यूफिल की कोई भी फाइल डाउनलोड करोगे तो एक फाइल के अंदर आपको 20 फाइल मिलेंगी। आपको उन 20 फाइलों में से नाम चेक करने हैं। आपको किसी न किसी एक फाइल पे लिखा हुआ मिलेगा प्रोग्राम फायर हॉर्स। फायर हॉर्स पे आप नजर रखिए। अगर फायर हॉर्स मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्वालकॉम CPU है। और CPU पहचानने का दूसरा तरीका तो आपको मालूम ही है, वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के फोन कनेक्ट करा देना। अगर क्वालकॉम का ड्राइवर ले रहा है तो क्वालकॉम IC लगी हुई है, और नहीं तो गूगल साहब है ही हैं आपके पास। तो इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। तो ये आज आपको हमने क्यूफिल फ्लैश टूल चलाने का तरीका बताया। अब अगर किसी के पास कोई क्वालकॉम का हैंडसेट या फ्लैश फाइल हो और जिसे वो फ्लैश करके देखना चाहता हो इस टूल से, तो वो देख सकते हैं। मैंने टूल भी सबके सिस्टम पे इंस्टॉल करवा दिए हैं।
अब जिसने धोखा दिया वो नहीं किया, वो बात एक अलग की है। सर मेरे पास वीवो का मोबाइल है, लेकिन वो बैटरी 375 के ऊपर नहीं जा रही। मैं तो अभी क्या होता फिर 375। फ्लैश। अभी आपके में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपका फ्लैशिंग शुरू होते ही इरेज दे रहा है, वो एरर दे रहा है। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने 2.6.15 फाइल डाउनलोड करी है। अच्छा, स्क्रीन शेयर करूं? है ना? नहीं, स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं, कल आपने स्क्रीन शेयर किया तो मैंने देख लिया था। आपका मोबाइल जो है, आपका मोबाइल जब मैंने उस दिन इसके बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि Y51L में जो पहली लॉट के माल आए थे, मैंने आपको फाइल भी दिखाई थी कि ये 4 फाइलें हैं। इन 4 फाइलों में से आपको ये वाली, आपको इन दोनों में से कोई एक करनी है। तो आपने 15 वाली कर ली, आप 13 वाली कर लीजिए। आप 13 वाली करिए, और 13 वाली से फाइल अगर डाउन फ्लैशिंग स्टार्ट ना हो, तब आपको एक बार इसमें 1.19 भी डाल के ट्राई करनी होगी। 1.19 से भी अगर फ्लैशिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, तब क्लियर हो जाएगा कि आपके फोन में हार्डवेयर की दिक्कत है। अदरवाइज आपके पास 2 वर्जन की फाइल्स होनी चाहिए सिस्टम पे। इस मॉडल के लिए आपके पास 2 वर्जन की फाइलें होनी चाहिए, पहली 2.5.13 और दूसरी 1.19.0। Y51 को करने के लिए आपके कंप्यूटर पे ये 2 वर्जन होने चाहिए। सबसे पहली बार आप 2. जो पहला बताया था 2.15 क्या बताया था? 2.6.15। हाँ, 15 की जगह 13 वाला आपको डाउनलोड करना है। और लगाया हुआ है। 13 वाले, हाँ, और इसके बाद आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर इससे भी ना हो तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा 1.19.0, 1.19.0। ये थोड़ा मेहनत से मिलेगा आपको फाइल, ये आसानी से आपको नेट पर ढूंढने से नहीं मिलेगी। ढूंढेंगे, मिलेगी, 100% मिलेगी, मेहनत से लेकिन मिलेगी। थोड़ी सी मेहनत, हाँ, मेहनत से मिलेगी। क्योंकि जिसको देखो, क्योंकि ज्यादातर मॉडल में आपकी जो मैंने आपको अभी बताई है 13 वाली, वो मैच कर जाती है। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे हैं जो पुरानी लॉट के होंगे, उनमें मैच नहीं करेगी। सर फिर आप बताए थे कि बैटरी जो है 3.75 तक होना चाहिए, वो क्या उससे फर्क नहीं पड़ता क्या? आपने पूछा था कि बैटरी कम पे भी काम करेगा, तो मैंने बोला था कि कम से कम 3.75 तक बैटरी होनी चाहिए। तो इससे दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा कम रहा नहीं, तो भी? कोई दिक्कत नहीं। 3.5 तक भी अगर बैटरी होगी तो भी सॉफ्टवेयर होता है। ओके। Y51 था आपका? हाँ, Y51। आपको ये वर्जन की फाइल डाउनलोड करनी है। अच्छा। ठीक है, अभी क्या है कि इस वर्जन की फाइल आप डाउनलोड करोगे तो ये आपको कई बार जो फाइल मिलेगी, वो देखिए SD लिखा हुआ है सेकंड वाले पे, SD लिखा हुआ है। एंड्रॉइड होस्ट वाला लिंक, हाँ हाँ हाँ, जो अरे मेरा है, लिखा है। जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें सेकंड वाले में देखिए SD लिखा हुआ है। तो ये होती है फाइल वो जिसको हम मेमोरी कार्ड से फ्लैश करते हैं। अगर ये वाली फाइल आपने डाउनलोड करी तो ये मेमोरी कार्ड से रिकवरी मोड पे जाकर के वहां से फ्लैश होगी। मेरा मोबाइल चालू ही नहीं हो रहा है वो। हाँ, तो लेकिन रिकवरी मोड पे जाएगा, वॉल्यूम माइनस और पावर दबाइए, फोन रिकवरी मोड पे जाएगा। नहीं, चालू मतलब वीवो लिख के भी नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा सर। हाँ, तो बैटरी कुछ भी डाउन नहीं रहना, आ रहा तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही। फिर तो 99% ये हार्डवेयर की ही दिक्कत है। फिर तो 99% हार्डवेयर की दिक्कत है। लेकिन फिर भी
आप ये 1.19 वर्जन से और वो जो दूसरा वर्जन मैंने बताया है, उन दोनों वर्जनों से फ्लैशिंग ट्राई करोगे, हो सकता है किसी से गलत वर्जन से फ्लैश होकर के डेड हुआ हो। तो आप एक बार कोशिश जरूर करोगे अपनी तरफ से, और मैं कोशिश भले कामयाब ना हो, तीनों लेकिन ये दोनों फाइलें आपके पास सिस्टम। हाँ जी, तीनों तरह से कोशिश करूंगा अभी। बिल्कुल। सर एरर शो कर रहा है क्यूफिल मेरे इसमें। क्या एरर शो कर रहा है? सर ये डॉटनेट फ्रेमवर्क की है v4.0 303। हाँ जी, आप विंडोज 7 पे इंस्टॉल कर रहे हैं? जी जी सर, विंडोज 7 पर 460 करा है मैंने। हाँ, 460 भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सिस्टम को आपने आज तक अपडेट ही नहीं किया है। जी जी बिल्कुल ही पायरेटेड विंडो डाले हुए हैं आप, और आपने कतई जी सर। अपडेट ही नहीं किया है। तो आप अपने कंप्यूटर पे सबसे पहले .NET 4.0 इंस्टॉल कर लीजिए। डॉटनेट अप्रोक्स 200। हाँ जी, .NET 4.0 आप लिख करके सर्च करिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे मिल जाएगा। ऑफिशियल है, फ्री में मिलता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। जी जी सर। वो आपकी एक विंडो की अपडेट फाइल है। आपके विंडो में क्षमता नहीं है इस टूल को, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की। जी जी तो लेटेस्ट वाला तो भूल जाइए, ये कम वाला भी नहीं इंस्टॉल कर पा रही है। अगर धोखे से भी कभी आपने एक बार विंडो अपडेट की होती, जी तो आपका 4.0 जो है वो अपडेट हो चुका होता। अभी आप अगर कंट्रोल पैनल पे देखोगे तो आपका सिस्टम पे .NET 3.5 इंस्टॉल पड़ा होगा। हाँ सर। हाँ, सर तो वो बाय डॉटनेट डिफॉल्ट विंडो में आया है, लेकिन आपने विंडो कभी अपडेट ही नहीं मारी है अपनी। जी सर। अगर विंडोज कभी भी आपने अपडेट मारी होती, तो आपका 4.0 हो चुका होता, और ये 460 जो वर्जन मैंने आपको बताया था, ये इंस्टॉल हो जाता। खैर कोई बात नहीं, आप .NET 4.0 लिख करके सर्च कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट पे आपको फ्री में मिलेगा। ना मिल पाए तो बताइए, फिर ढूंढवाएं उसको भी। ठीक है, जी सर, तो उसको आज डाउनलोड की, करना है ना सर 4.0 हाँ, को। डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर दीजिए। जी सर। वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप इसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल होने लग जाएगा। ओके सर। ठीक है, जी सर। चलिए अभी आपको दूसरा लिंक मिलेगा, जिसमें बेसिक चल रहा है 9 से 10 वाले में। तो जिसको 9 से 10 ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर लेगा। अभी आपको दूसरा लिंक मिलेगा। पंकज जी, मीटिंग खत्म कर दीजिए। ये कह रहे हैं हमने इसी में लिंक दे दिया है, ठीक है, इसी क्लास का। ओके, अच्छा, इसी में दे दिया है। हाँ। ठीक ठीक। तो अभी 8 से 9 वाले बच्चे इसमें जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? सर मेरा एगो सैमसंग है सर, वो डेड हो गया सर कल। कौन सा सैमसंग है? B110 है। हाँ, B110 जेड हो जाता है। जी सर। अगर उसमें B110 में 2 वेरिएंट के आते हैं, एक होता है दुबई वाला, एक होता है इंडिया वाला। इंडिया वाले में दुबई वाली डाल दोगे तो फोन डेड हो जाएगा, दुबई वाले में इंडिया डाल दोगे तो डेड हो जाएगा। अब इसको वापस जिंदा करने के लिए आपको जेटैक की जरूरत पड़ेगी। सेट खोल करके इसके पिन आउट बनाए जाते हैं, पिन आउट बना करके इसका बूट रिपेयर किया जाता है। जब तक इसका बूट रिपेयर नहीं होगा, तब तक दोबारा आप फ्लैश करके जिंदा नहीं कर पाओगे। सर नहीं होगा सर। बूट रिपेयर करना पड़ेगा, डेड बूट रिपेयर। डेड बूट रिपेयर UEFI से हो जाएगा, Z3X ZTAC से हो जाएगा, ATF ZTAC से हो जाएगा। जितने भी ZTAC वाले बॉक्स आते हैं उन सब से हो जाएगा। सर मेरा वो आईडीएम 30 डे हो गया सर, और फिर नहीं डाउनलोड हो रहा है उससे। तो IDM खरीद लीजिए, उसमें बाई का ऑप्शन तो आ रहा है। कितना लगेगा सर? उसमें पैसे भी लिख के आ रहे, चेक करिए। बाई नाउ पे लाइसेंस, या नाउ पे या बाई नाउ पे क्लिक करेंगे
अपने आप पैसे वगैरह सब बताएगा। और नहीं तो नेट पे क्रैक दिए हुए हैं, आप क्रैक से डाउनलोड कर लीजिए। अब ये आईडीएम क्रैक वगैरह डाउनलोड करना हम ना सिखा पाएंगे। ठीक है, आप लोगों का कल एमटीके चल रहा था, एमटीके में बेसिक फोन मैंने खत्म किया था और आज एंड्रॉइड फोन स्टार्ट करना था, या कल एंड्रॉइड फोन स्टार्ट कर चुके? नहीं सर, आज करना है एंड्रॉइड। कल लास्ट टॉपिक क्या लिखाया था मैंने? सावधानियां के बारे में लिखे थे, जो अच्छा, सावधानियां चलिए बरतनी है उसके बारे में। ठीक। चलिए अब हेडिंग बना लीजिए स्मार्टफोन। स्मार्टफोन। मॉर्निंग। स्मार्टफोन की हेडिंग बना लीजिए। जी। में लिखिए एमटीके स्मार्टफोन को फ्लैश करने के लिए एमटीके स्मार्टफोन को फ्लैश करने के लिए हमें ओरिजिनल फाइल इस्तेमाल करनी चाहिए। ओरिजिनल फाइल इस्तेमाल करनी चाहिए। एमटीके स्मार्टफोन फ्लैश करने के लिए हमें ओरिजिनल फाइल इस्तेमाल करनी चाहिए। जिसका एक्सटेंशन डॉट स्कैटर होता है। 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 जी। इसे फ्लैश करने के लिए हम एसपी फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे फ्लैश करने के एसपी स्मार्टफोन एसपी फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे फ्लैश करने के लिए हम एसपी फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। एसपी फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं। इस फाइल को बॉक्स के द्वारा भी फ्लैश किया जाता है। इस फाइल को बॉक्स के द्वारा भी इसको फ्लैश करने के लिए एसपी फ्लैश टूल का इस्तेमाल करते हैं।
जी सर। इस फाइल को बॉक्स के द्वारा भी फ्लैश किया जा सकता है। रीड की गई फाइलें रीड की गई फाइलें यदि स्कैटर एक्सटेंशन में है, रीड की काम की है, जी सर। यदि फाइल बिन एक्सटेंशन में रीड की है, यदि फाइल बिन एक्सटेंशन में रीड की है तो वह ज्यादातर हैंडसेट्स में काम नहीं आती है। तो ज्यादातर मॉडल्स में काम नहीं आती है। जी सर। ठीक है, जी सर। अब इसमें आगे लिखिए, इसलिए हमें फाइल बैकअप के लिए उन बॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें फाइल को ओरिजिनल एक्सटेंशन में रीड करने की कैपेसिटी हो। सर उन बॉक्स को इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें फाइल को ओरिजिनल एक्सटेंशन में रीड करने की कैपेसिटी हो। ओरिजिनल फाइल के एक्सटेंशन में रीड करने की क्षमता हो। ठीक है, तो इतनी जो बात मैंने लिखाई इससे आपको क्या समझ में आया? ओरिजिनल बॉक्स यूज करना है। नहीं, ओरिजिनल बॉक्स यूज नहीं करना है। ये क्या हुआ, मुर्गे की घड़ी खराब हो गई क्या? किसके मुर्गे की घड़ी खराब हो गई है? 9 बजे कुकड़ू क्यों कर रहा है? उसकी बेचारे की नींद अभी खुली लगता है। देखिए, स्मार्टफोन की जो फाइल का एक्सटेंशन होता है
90% मॉडल्स की फ्लैश फाइल का एक्सटेंशन स्कैटर होगा। स्कैटर फाइल को हम फ्लैश करने के लिए एसपी फ्लैश टूल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कई मॉडल ऐसे हमारे पास अजीबोगरीब आ जाएंगे जिनकी फाइल नेट पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें अपना रीड करके बैकअप बनाना होगा। तो जैसे आप मिरेकल खोलते हो, तो मिरेकल में जब आप रीड पे क्लिक करते हो, तो रीड पे क्लिक करने पे नीचे एक जगह ऑप्शन आता है सेव एज स्कैटर। तो सेव एज स्कैटर पे भी टिक लगा करके उसके बाद रीड करना, क्योंकि सेव एज स्कैटर पे टिक लगाए बगैर अगर आप रीड करोगे तो वो फाइल बिन फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ठीक है, अगर उस पर टिक नहीं लगाओगे तो वो बिन फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, और बिन फॉर्मेट में सेव होने का मतलब है कि वो सिंगल फाइल बन जाएगी। और सिंगल फाइल का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके मोबाइल में जब दोबारा वो डाली जाएगी तो वो जाएगी नहीं। मतलब आप ही के मोबाइल से रीड करी है और आप ही के मोबाइल में दोबारा डालना चाह रहे नहीं जाएगी। थोड़ी जाएगी, उसके बाद फेल हो जाएगी, थोड़ी जाएगी, उसके बाद फेल हो जाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई? जी सर। अब इसी में आगे लिख लीजिए, एसपी फ्लैश टूल के अलावा आगे बोलिए सर। एसपी फ्लैश टूल के अलावा और भी फ्लैश टूल्स होते हैं स्कैटर को फ्लैश करने के लिए। जैसे टेक्नो फ्लैश टूल, इन्फिनिक्स फ्लैश टूल। जैसे टेक्नो फ्लैश टूल और इन्फिनिक्स फ्लैश टूल। जी सर। ठीक, जी सर। स्कैटर के अतिरिक्त एमटीके के लिए स्कैटर के अतिरिक्त मतलब सर अतिरिक्त मतलब है, अतिरिक्त मतलब सर स्कैटर बोल रहा हूँ, स्कैटर, स्कैटर के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब अलावा, अतिरिक्त मतलब इसको छोड़ करके दूसरा। जी सर। जी सर बोलिए। इसके अलावा सीपीबी, सीपीबी, सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल, यस, सीपी, पी फॉर पैरेट, बी फॉर बॉल, सीपीबी। इसके अलावा सीपीबी एक्सटेंशन भी एमटीके के लिए आता है। सीपीबी एक्सटेंशन भी एमटीके के लिए आता है, जिसे फ्लैश करने के लिए हम
जिसे फ्लैश करने के लिए हम QGDP या YGDP टूल का इस्तेमाल करते हैं। CGDP YGDP हाँ जी, करने के लिए हम जिसे फ्लैश करने के लिए हम QGDP या YGDP फाइल का यूज करते हैं। टूल का यूज करते हैं। फाइल तो CPB है। टूल का यूज। अरे बकरी वाले भाई साहब अपनी आवाज बंद कर दो, बकरी परेशान कर दी। पहले मुर्गा था, बकरी आ गई। अंदर वहाँ गला है ना, बोलिए। नहीं ठीक है, पानी लग गया, लीकेज हो रहा है। ऐसे में तेलवा में डूबा रहा तो ऐसे कुल खराब लागत रहा, ऐसे विश्राम रहा तो फेंक दिए रहा। अरे भैया आवाज बंद कर लो माइक की, बातें बाद में कर लेना। तो मैंने अभी लास्ट में क्या लिखाया? QGDP या YGDP टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब अगली हेडिंग बनाइए, SP फ्लैश टूल चलाने का तरीका। SP फ्लैश टूल चलाने का तरीका। SP फ्लैश टूल चलाने का तरीका। विक्रम जी कहाँ टाइल घूम रहे हैं आप? SP फ्लैश टूल चलाने के तरीके में लिखिए। ये हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तो आप एक चार्ट की तरह तैयार कीजिएगा इसको, चार्ट के रूप में। ओपन SP फ्लैश टूल फोल्डर। ओपन SP फ्लैश टूल फोल्डर। नेक्स्ट स्टेप, ओपन SP फ्लैश टूल आइकन। ओपन पहला लिखा है तो ओपन SP फ्लैश टूल फोल्डर। दूसरा लिखा है तो ओपन SP फ्लैश टूल आइकन। भैया बकरी के बच्चे के साथ क्या कर रहे हो भैया? बड़ा चिल्ला रहा है, आवाज बंद कर लो भैया अपने माइक की।